दोस्तों बिहार बेल्ट्रॉन का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें कुल बच्चों ने फॉर्म फिल किया था करीबन 4 से 5 लाख बच्चे ने। और रिजल्ट कितना दिया है? करीबन 5,000 का ही लिस्ट जारी किया है, जिस पर लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है और उसी बारे में हम आज लेकर के डिस्कशन चलेंगे। मैं इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे मुद्दे बताऊंगा, मतलब वो जानकारी दूंगा ताकि आप लोगों को दोबारा कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और आप प्रॉपर ये नॉलेज यहाँ से लेकर के जा सको और आगे क्या करना है, कैसे क्या करना है, सभी जानकारी इसमें दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया है बिहार बेल्ट्रॉन का वो काफ़ी दुखद रहा है। क्योंकि 4 लाख 5 लाख बच्चों में से 5,000 सिलेक्शन करना ये कोई आम बात नहीं है, जबकि आप पूरा जो एग्ज़ाम के पैटर्न पे नहीं चल रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे सवाल लेकर के आए हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या सवाल रहेगा। यहाँ पे मैं सवाल लेकर के आया हूँ जो लेकर के आप लोग बहुत सारे वीडियो है उस पर कमेंट कर रहे हैं। मैंने भी एक लेटेस्ट वीडियो डाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मैं बता दूँ, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है आप में से, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे मैंने वीडियो बना दिया है। आई बटन में आएगा या फिर जाकर के डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लीजिएगा। अभी जो मेन मुद्दा है उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे मैंने आप सभी का क्वेश्चन उठाया है कि किस किस मुद्दे पे आप लोग जो है भटक रहे हैं, या फिर मतलब जो बेल्ट्रॉन है गलत क्या है, आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो लास्ट में वीडियो तक बने रहिएगा, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे पहला हमारा है कि क्या दूसरा लिस्ट जारी होगा कि नहीं। ये है हमारा पहला मुद्दा, क्योंकि आप सभी को पता है कि कल 21 तारीख को काफ़ी ज़्यादा बेल्ट्रॉन ऑफिस के पास बच्चे गए थे। हमारे भी कोचिंग के 1-2 बच्चे गए थे वहाँ पे जाकर के हंगामा वगैरह तो नहीं किए, लेकिन वो अपने रिजल्ट के अपने हक के लिए लड़ने गए थे। फिर भी वहाँ से कुछ रिजल्ट मतलब वहाँ से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उसको भी लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसको भी लेकर के हम चर्चा करेंगे। फिलहाल में जो है आपके मन में जितने भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं, सभी को कमेंट कर लेते हुए मेन जो सवाल है वो यहाँ पे लिया गया है। तो पहला नंबर है हमारा, क्या दूसरा लिस्ट जारी होगा कि नहीं, ये क्वेश्चन है। दूसरा है कि क्या इंग्लिश का रिजल्ट आएगा कि नहीं, मतलब क्या इंग्लिश का लिस्ट आएगा कि नहीं। तीसरा है कि जिनका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है वो क्या करे, उनका मतलब पास होगा या फिर नहीं होगा, वो क्या करे। अगला है टाइपिंग नंबर क्यों कटा है, मतलब टाइपिंग का जो नंबर है वो क्यों कटा है। फिर नेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन पर हम बात करेंगे, उसके बाद हम आगे क्या करना है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर हम उठाते हैं कि क्या दोबारा लिस्ट जारी होगा कि नहीं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो हकीकत है वो हकीकत है। भ्रम में जीने का कोई मतलब एथी नहीं है, मतलब नहीं है भ्रम में जीने से। देखिए, जो चांस था दूसरा लिस्ट आने का वो कल तक ही था, क्योंकि मेरे भाई देखिए कल तक जो था बहुत सारे बच्चे बेल्ट्रॉन के ऑफिस में गए थे। हमारे कोचिंग के भी बहुत सारे छात्र गए थे बेल्ट्रॉन के ऑफिस में। वहाँ पे जाकर उन्होंने प्रॉपर एप्लीकेशन लिया, अपने हक के लिए आवाज़ उठाया। 5 आदमी गए भी थे अंदर, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो मतलब डायरेक्ट भी वहाँ से माना कर दिया गया। तो इस तरह कल का सिचुएशन देखते हुए ये कहा जा सकता है कि दूसरा लिस्ट जो है नहीं आएगा। क्या होगा? दूसरा लिस्ट किसी भी हाल में नहीं आएगा। आप लोग भ्रम में मत रहिए कि दूसरा लिस्ट आएगा, नहीं आएगा दूसरा लिस्ट, ठीक है। क्योंकि आप लोग खुद देख सकते हैं, कल बहुत सारे लोग लाइव भी हुए थे, बहुत जनों वहाँ पे गए थे और वहाँ पे कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं हुआ। मतलब फील्ड में उतरने के बाद भी ऐसा कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है। आगे कि क्या इंग्लिश वालों का लिस्ट आएगा। देखिए, आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन में जो है ये दिया गया था कि आप अगर इंग्लिश में भी पास होंगे तो आपका भी सिलेक्शन होगा, वो भी लास्ट में होगा, ठीक है। ऐसा नोटिफिकेशन में दिया गया था। और ये भी दिया गया था कि अगर आप इंडिविजुअल मतलब टाइपिंग चूज करते हैं, जैसे इंग्लिश चूज करते हैं तो इंग्लिश में अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको इंग्लिश में भी रिजल्ट दिया जाएगा। हिंदी चूज करते हैं, हिंदी में आप अच्छा टाइपिंग करते हैं तो हिंदी का भी रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन अभी जो 5,000 लिस्ट जारी हुआ है बच्चों का, उसमें से उन बच्चों को सिलेक्शन लिया गया है जिनका टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। क्या है? हिंदी एंड इंग्लिश दोनों है। जो मतलब बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों सेलेक्ट किए हुए हैं और दोनों में पास है, दोनों में क्वालिफाई है, उन्हीं का क्या है जो वो लिस्ट बनाया गया है। केवल हिंदी लिए हैं उनका भी लिस्ट उसमें नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो दोनों जो टाइपिंग किए हैं उनका ही लिस्ट बनाया गया है। तो बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि क्या इंग्लिश का लिस्ट आएगा। ये भी नहीं आएगा, ये लिख करके ले लीजिए, ये इंग्लिश का लिस्ट है वो भी नहीं आएगा। क्योंकि कल जो हुआ आप सभी जानते हैं, फील्ड पे बच्चे उतर रहे हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं, साल भर 2 साल से एग्ज़ाम है हुआ है और ये सब करने के बाद भी ये हाल चल रहा है, ठीक है। ये 2 क्लियर हुआ। अब जिनका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, यानी कि ध्यान दीजिएगा, ये ज़रूरी है कि जिनका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है वो क्या करे। एक चीज़, आप बहुत सारे बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं कि भैया मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वालिफाई है, क्योंकि उनका क्वालिफाई लिखा हुआ है। ऐसा थोड़ा है कि 5,000 बच्चे ही सिर्फ पास होंगे, एक्स्ट्रा भी तो हैं ना मेरे भाई। तो वो बच्चे जिनका हिंदी और इंग्लिश में है तो लिस्ट तो ऐसे बढ़ेगा नहीं,
प्रॉब्लम ये है, पता है क्या हो रहा है प्रॉब्लम दोस्तों? कट ऑफ देखिए, मैं आपको बता दूं, 5-4 बच्चे जो पास हो चुके हैं, उनसे भी ज़्यादा बच्चे हैं जो कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर लाए हैं। जैसे कि मान लीजिए किन्हीं का कट ऑफ 39 है, सॉरी 25 है मान लीजिए, तो किसी बच्चे का 26 आ गया टाइपिंग में, ठीक है। कट ऑफ जो है 25 है, आ गया 26 टाइपिंग में, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लिया है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसीलिए क्योंकि इनसे भी ज़्यादा स्पीड कोई बच्चा मार चुका है और 5-4 तक जो लिस्ट जारी हुआ है वो फुल हो चुका है। इसलिए जो जिनका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है उनका लिस्ट नहीं आया है। तो वो इस भरम में ना रहे कि और दूसरा लिस्ट आएगा, दूसरा लिस्ट जारी होगा, कोई नहीं लिस्ट जारी होगा। अभी बच्चे जो है झगड़ा मतलब इंटरनेट पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ भी रिजल्ट आने वाला नहीं है सामने से। तो जो बच्चे इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास हैं और वो सोच रहे हैं कि मतलब हमारा हो जाएगा या फिर दूसरा लिस्ट आएगा, तो मैं आपको बता दूं दूसरा लिस्ट कभी नहीं आएगा, इस भरम में मत रहिए। अगर पिछला इतिहास देखें, चलिए इस पर हम आगे डिस्कशन करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि टाइपिंग नंबर क्यों कटा है। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे नहीं मतलब बहुत ज़्यादा ही हैं बच्चे, टाइपिंग नंबर तो सब किसी का ही कटा है, सब किसी का, कोई ऐसा नहीं है जिसका टाइपिंग नंबर नहीं कटा है। तो टाइपिंग में ये लोचा चल रहा है कि सभी का टाइपिंग जो है 10 से लेकर के 15 तक, 15 WPM तक वर्ड पर मिनट, किसी किसी का 25 तक भी कट हो गया है। कितना? 25 तक भी कट हो गया है। मेरे ही कोचिंग का एक छात्र है, लड़का है, जिसका करीबन 25 से 30 WPM कट गया है। यहाँ पे बहुत बड़ा ये मेन मुद्दा यही है बच्चों को लेकर के कि ये टाइपिंग में जो है स्पीड कम क्यों हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए अभी बेल्ट्रॉन ने तो ये जाहिर नहीं किया, लेकिन 2-3 मतलब ऐसे आ रहे हैं एरर जिसकी वजह से लग रहा है कि टाइपिंग में गलती हुआ है, इसकी वजह से नंबर काटा है। पहला क्या है कि बैक स्पेस। देखिए बैक स्पेस है, पहला बैक स्पेस इसीलिए, देखिए मैं आपको बता दूं, बेल्ट्रॉन ने अपने नोटिफिकेशन में जारी नहीं किया था कि वो बैक स्पेस को काउंट करेगा कि नहीं। देखिए मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, सब आपको धोखा में रखा गया है। बेल्ट्रॉन ने ये जारी नहीं किया है कि बैक स्पेस काउंट होगा कि नहीं, लेकिन यूट्यूब पर जो टीचर थे वो पढ़ा रहे थे, सभी टीचर वो क्या बोल रहे थे कि बैक स्पेस काउंट नहीं होगा। बैक स्पेस क्या बोल रहे थे? काउंट नहीं होगा। वो इसलिए बोल रहे थे, वो गलत नहीं थे भाई, वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में बैक स्पेस को काउंट नहीं किया गया था और परफेक्ट एक रिजल्ट दिया गया था। अब जा कर के 19 का लिस्ट देख लीजिएगा, 14 का लिस्ट देख लीजिएगा, किस तरह का रिजल्ट है, वो उस तरह का इस बार का रिजल्ट नहीं है। तो उसी के हिसाब से टीचर्स ने बताया है कि जब मान लो 2014 में नहीं हुआ है बैक स्पेस काउंट और 2019 में भी बैक स्पेस काउंट नहीं हुआ, तो सभी को लगा था कि चलो भाई 2024 में भी बैक स्पेस काउंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या है, बेल्ट्रॉन ने लग रहा है कि बैक स्पेस काउंट क्या है। दूसरा रीज़न इसका ये हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन क्या। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि हुआ क्या है, किसी का CBT में आ गया है कितना, 29 नंबर, ठीक है, कितना आ गया है, 29 नंबर। किसी का CBT में आ गया है 29 नंबर, ये मेरे आंखों के सामने हुआ, ऐसा नहीं है। किसी का CBT में क्या है, 29 नंबर आ गया है। तो जब नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो इसका नंबर बढ़ा करके क्या हुआ है, इसका नंबर बढ़ा करके कर दिया गया मान लो 33। तो ये बंदा तो पहले फेल था ना, ये क्या था, ये पहले फेल था। जब 29 नंबर आ गया तो ये पहले फेल था, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो 33 आ गया। वो आ गया कि नहीं, बढ़ गया। और ये नंबर कहाँ से बढ़ा, जो टाइपिंग में काटा हुआ है 10 से 15 WPM काटा है ना, क्या हुआ है, 10 से 15 WPM काटा है, ये यहाँ से नंबर बढ़ा। तो मान लीजिए एक छात्र है जो टाइपिंग में पास था, क्या था, दोनों टाइपिंग में पास था, लेकिन CBT में फेल था। क्या है, CBT में फेल था लेकिन टाइपिंग में पास था। तो नॉर्मलाइजेशन के समय क्या हुआ है, वो CBT में भी पास हो गया है। तो CBT में पास, टाइपिंग में पास, तो वो क्या हुआ है, निकल गया, उसका लिस्ट में नाम आ गया। लेकिन जो बच्चा CBT में पास है और टाइपिंग में भी पास है, मान लो कोई CBT में पास है 31 नंबर आ गया, टाइपिंग में क्या है उसका 30 आ गया हिंदी में और 35 आ गया ENG में, मतलब इंग्लिश में। तो ये जो नंबर इसको मिला है नॉर्मलाइजेशन में ये नंबर मिला है, वो कहाँ से मिला है, कटा है, टाइपिंग में से कम किया गया, जो कम किया गया इसी में से कट गया है। तो ये तो दोनों में पास है, यानी कि मतलब CBT में भी पास है और टाइपिंग में भी पास है। तो इसका टाइपिंग का नंबर काट करके भाई साहब यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है,
समझे, ये चल रहा है मतलब बेल्ट्रॉन में। बेल्ट्रॉन के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है जो इस तरह अभी के समय में हो रहा है। तो इसी को लेकर के बच्चे जो है नाराज़ है, काफ़ी उदास है, और ये क्या कर रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, जाकर बेल्ट्रॉन से मतलब अपना शिकायत दर्ज कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कल गए थे तो कुछ नहीं हुआ, अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोग कोर्ट में जाएंगे, कचहरी में जाएंगे। तो ये यहाँ पे हो गया है दिक्कत। तो सब दिक्कत जो है ये ऐसा हो रहा है। और पता है ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब दिक्कत इसीलिए हो रहा है, ये हो रहा है नॉर्मलाइजेशन की वजह से, क्योंकि मेरे भाई बेल्ट्रॉन की हिस्ट्री में आज तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। दूसरा बात ये, नॉर्मलाइजेशन का नियम कब लागू किया गया है? एग्ज़ाम के बीच में। कब किया गया? एग्ज़ाम के बीच में नॉर्मलाइजेशन का नियम लागू किया गया, जो कि सख्त खिलाफ है इन सभी चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट का मानना है, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था कि अगर आप एग्ज़ाम चल रहा है तो एग्ज़ाम के बीच में कोई भी नियम आप लागू नहीं कर सकते। जो नियम लागू करना है आपको एग्ज़ाम के पहले ही करना है, उसी के पैटर्न पे आपको एग्ज़ाम लेना है। लेकिन यहाँ पे बेल्ट्रॉन ने ऐसा नहीं किया। बेल्ट्रॉन ने क्या किया, सारी चीज़ें एग्ज़ाम के बाद लागू किया है। उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन जो है कब लागू हुआ? एग्ज़ाम के बाद लागू हुआ। जब सीबीटी का रिजल्ट आया उस समय पता चला सभी बच्चों को कि हाँ नॉर्मलाइजेशन जो है लग चुका है। तो उस समय बहुत सारे बच्चे जो है घबरा भी गए थे। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि अभी मतलब बहुत बेल्ट्रॉन का जो रिजल्ट है बहुत ही दुखद है, इसीलिए क्योंकि 2014 में जो रिज़ल्ट आया था, 2014 में और 19 में जो रिज़ल्ट आया था, जो पैनल का जो लिस्ट आया था, अभी जो 5000 बच्चों का लिस्ट आया, क्यों? क्योंकि मेरे भाई जबकि फॉर्म भरे थे कितना, 3.5 लाख से 4.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। एक्यूरेट डाटा नहीं है बट अनुमान तो ये इतना बच्चों ने फॉर्म भरा है इस बार। ठीक है, और इसके कंपेयर में 2019 में बहुत कम छात्रों ने फॉर्म भरा था। 2014 में तो और कम छात्रों ने फॉर्म भरा था। 2014 में तो बहुत जनों को जानकारी नहीं थी कि मतलब बेल्ट्रॉन भी है, कुछ बहुत कम लोगों की थी। जबकि 2019 में जो लिस्ट जारी हुआ था, तो अभी जो जारी हुआ है 2024 में, उससे कई गुना ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन 19 में हुआ था। 2024 में जो लिस्ट जारी हुआ है 5000, उससे मतलब कई गुना बच्चों का लिस्ट आ गया था 2019 में। आप जा कर के देख सकते हैं 2019 का जो प्रोविजनल लिस्ट है, आप जा कर के उसमें देख सकते हैं कि उसमें बहुत सारे कितने मतलब कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। तो ये चल रहा है बेल्ट्रॉन में। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ बेल्ट्रॉन ही जानता है, बेल्ट्रॉन में जो रहने वाले हैं मेंबर वही जानते हैं कि बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो गया बेल्ट्रॉन को लेकर के। तो ये ऐसा रिजल्ट नहीं देना चाहिए था बेल्ट्रॉन को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उम्मीद जुड़ी हुई थी। 1.5 साल 2 साल 1 साल 2 महीना हो गया बेल्ट्रॉन को आए हुए वैकेंसी का। एक तो इतना लेट हुआ और ये सिचुएशन चल रहा है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। बच्चे बोल रहे हैं केस करने के लिए हाई कोर्ट में। जो भी हो हम सपोर्ट में रहेंगे हमेशा बच्चों के, और देखते हैं कम से कम ऐसा तो नहीं, लेकिन जो बेल्ट्रॉन का जो है मेंबर मान लो दूसरा लिस्ट जारी नहीं करेगा या फिर इंग्लिश वालों का लिस्ट जारी नहीं करेगा, लेकिन उसको पैनल में जो है बढ़ोतरी कर देना चाहिए। तो कम से कम 10,000 बच्चों को तो ज़रूर सिलेक्शन करना चाहिए। आई होप बेल्ट्रॉन ये बात समझे और पैनल को बढ़ा दे या फिर दूसरा लिस्ट जारी कर दे। वो तो होगा नहीं, लेकिन ये जो पैनल है 5000 बच्चों का, उसको कम से कम 10,000 कर दे। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा और हम आप लोग के साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद।